हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे कि कंटिन्यूअस चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बताया गया था कि जब कंटिन्यूअस चार्ज हो, लगातार चार्ज हो, तो छोटा छोटा में तोड़ लो, छोटा छोटा पीस में, छोटा छोटा एलिमेंट में सारे चार्ज को तोड़ लीजिए और सोचिए कि बहुत सारा, ढेर सारा पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज के कारण निकालिए और फिर इंटीग्रेट कीजिए। तो आज फिर हम लोग एक बार देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे एक लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर के कारण, एक लंबा तार जिसके ऊपर चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged long wire, uniformly charged long wire। अब क्वेश्चन क्या है कि बेटा सीखना क्या है, कि सीखना है कि एक लॉन्ग वायर है। अब लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर, इधर भी चलते जा रहा है, कोई एंड नहीं, इन्फिनिटी, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब एक लॉन्ग वायर है, एक्स एक्सिस पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और इस लॉन्ग वायर पे अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इसके ऊपर है, मतलब एक यूनिट में लैम्डा कूलम चार्ज है। अब इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पे ये पूरा जो लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज भी बोलते हैं इसको, लॉन्ग वायर पे जो चार्ज है इसको बोलते हैं लाइन चार्ज। ये पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो सब जगह आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, वायर से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। 3D में सोचिए, सिलेंड्रिकल रूप से सब तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका इंटेंसिटी क्या है पी पे, आर डिस्टेंस पे। तो दो चीज गिवन है, एक लैम्डा गिवन है और एक आर गिवन है। ठीक है, तो आर क्या दिया हुआ है आपका, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट पी फ्रॉम वायर, ये गिवन है। ठीक है, तो क्या बताए थे कि इसको छोटा छोटा पीस में तोड़ लो, मन में छोटा छोटा पीस में, क्योंकि तुम क्या जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बार बार बताते हैं कि एक पॉइंट चार्ज क्यू आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कूलम कांस्टेंट के क्यू बाई आर स्क्वायर, या के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कूलम्स लॉ से जानते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको हम ब्रेक करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा पीस कंसिडर कर लेंगे एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पीस कंसिडर करेंगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे dx, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा सब जानता है, छोटा सा चार्ज होगा dq, और वो होगा लैम्डा dx, क्योंकि एक यूनिट पे चार्ज क्या है, लैम्डा। तो 2 यूनिट पे 2 लैम्डा, 3 यूनिट पे 3 लैम्डा, dx यूनिट पे dx लैम्डा। तो dx लैम्डा या लैम्डा dx इसके ऊपर चार्ज होगा। अब ये जो छोटा सा पीस है, ये एक तरह का पॉइंट चार्ज है। अब ये यहाँ इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ से, मान लो इसका नाम ए दे दे, तो ए पी, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा छोटा सा। तो ये डी क्यू चार्ज, छोटा सा डी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, और मान लेते हैं इस एंगल को थीटा। ठीक है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। अब पहले भी बताए प्रीवियस वीडियोस में कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा होगा, ध्यान से देखो। तो डी का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आएगा डी
कॉस थीटा और इधर आएगा डी साइन थीटा, थीटा के साइड कॉस थीटा, दूसरे साइड साइन थीटा, तो कंपोनेंट टूट गया इसका। ठीक है, यहां तक प्रीवियस वीडियो में भी आप देख चुके हैं। अब देखो बच्चा, एक बहुत सुंदर आज चीज सीखना है, मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री, मेथड ऑफ सिमेट्री, ये बाद में रिंग वाला जो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग पे जो चार्ज होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सिस पे, उसमें भी काम आएगा मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री क्या है कि अब वायर आज सेमी इनफाइनाइट नहीं है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में सेमी इनफाइनाइट था, तो बस यही तक था, इधर जा रहा था, तो हम लोग दोनों इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किए थे, याद करो। लेकिन आज वायर इधर भी चलते जा रहा है, इधर भी चलते जा रहा है, तो मेथड ऑफ सिमेट्री क्या बोलता है, जैसे यहाँ मिरर रख दो, तो मिरर रखोगे तो एकदम इसी का मिरर इमेज एक और एलिमेंट कंसीडर करो x दूरी पे, मतलब अब इधर भी x डिस्टेंस पे, और फिर dx बढ़ा दो, जैसा एलिमेंट इधर है उसी का एलिमेंट एक इधर दो। मेथड ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल लाइन है, जैसा इधर वैसा इधर, और यहाँ पे भी एक एलिमेंट अगर चूज करोगे तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, DE, और एकदम सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज बताएं तो ये भी थीटा, तो फिर इसका भी अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ऊपर आ जाएगा DE cos थीटा और इधर आ जाएगा DE sin थीटा। एकदम सही सोचे तुम, पहले ही तुम सोच लिया होगा कि DE sin थीटा सर कैंसिल हो रहा है, अपोजिट वेक्टर है दोनों, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि जैसा ये था एकदम वैसा ही ये इधर चूज किए थे हम लोग, एकदम सेम। x आगे जाके dx आगे बढ़ गए, x आगे बढ़ के dx थोड़ा सा आगे बढ़ा जाता है, ये सब जानता है रूल। तो यहाँ पे देखा कि DE sin थीटा कैंसिल हो रहा है, और DE cos थीटा सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। अब मेथड ऑफ सिमेट्री में क्या है, तुम समझ रहा होगा कि जितना भी स्मॉल पीस लेंगे, छोटा छोटा इस तरफ और फिर इस तरफ, सब एलिमेंट का, सारे पीस का एक सिमेट्रिकल पीस इधर भी होगा, मतलब इधर अगर 10 सेंटीमीटर पे तो इधर भी 10 सेंटीमीटर पे, इधर एक्सिस से सिमेट्रिकल लाइन से 20 सेंटीमीटर पे तो इधर भी 20 है, और हर एक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन थीटा का कंपोनेंट होगा उसी के परछाई दूसरे एलिमेंट का साइन थीटा का कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। हर पीस का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो DE sin थीटा कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, साफ दिख रहा है तुमको, सारे पीस का DE sin थीटा इधर वाला, सारे पीस का साइन थीटा का एलिमेंट इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। DE sin थीटा सारे पीस का इधर और इधर वाले पीस का कैंसिल हो जाएगा, और सारा जितना भी छोटा छोटा पीस में हम लोग तोड़े थे सबका DE cos थीटा, मतलब यहाँ 2 DE cos थीटा नहीं है, हजारों करोड़ों अरबों, बहुत इनफाइनाइट, बहुत सारा, सारे पीस का DE cos थीटा ऐड हो रहा है। तो मेथड ऑफ सिमेट्री से क्या देख रहा है कि DE sin थीटा सारे छोटे छोटे पीसेस का, एलिमेंट्स का कैंसिल हो जाएगा, और सारे जो छोटे छोटे बहुत सारे इनफाइनाइट पीसेस है सबका DE cos थीटा ऐड होगा, और वही इंटीग्रेट होगा, वही ऐड होगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। चलो, अब कुछ मैथ्स तुमको बताए थे कि अगर देखोगे tan थीटा, तो tan थीटा इस ट्रायंगल में देखोगे tan थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x बाई आर tan थीटा, यहाँ से x इज इक्वल टू r tan थीटा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे r कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा r tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये बता चुके हैं मैथ्स। अब चलो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dx लेंथ, ये dx जो छोटा सा पीस है, dx लेंथ इज, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड d, ये जो पीस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, तो ये पीस तो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k q बाई r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो k, इस पे चार्ज क्या है तो dq, k dq, और इसका डिस्टेंस क्या है तो AP का स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम से तुम AP कैलकुलेट करोगे, ये x है और ये r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AP हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर,
तो AP का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो के, अब डी क्यू के जगह क्या रख दिया, लैम्डा डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि dx का वैल्यू रखेंगे, तो dx का वैल्यू रखेंगे तो k लैम्डा dx का वैल्यू हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dx का वैल्यू रख दिए और यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे अगर r tan थीटा, यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, पहले x के जगह वैल्यू रखो और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, ये हो जाएगा आपका k लैम्डा, एक r कैंसिल हो गया, d थीटा तो अपने जगह पे रहेगा डिवाइडेड बाई r, ठीक है, एक r बचा डिनोमिनेटर में, k लैम्डा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया पूरा, k लैम्डा d थीटा बाई r, ये होगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सब जैसा कि जानता है कि d cos थीटा का एडिशन करेंगे, यहाँ पे 2 d cos थीटा नहीं, हर पीस का बहुत सारा d cos थीटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का d cos थीटा के इंटीग्रेशन से हम लोग को मिल जाएगा मेथड ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे बच्चा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे सारे डी कॉस थीटा का, सारे पीसेस का डी कॉस थीटा ऐड हो रहा है क्योंकि डी साइन थीटा तो कैंसिल हो जा रहा है लॉन्ग वायर में मेथड ऑफ सिमेट्री से। तो यहाँ पे जब इसको रखेंगे तो कांस्टेंट बाहर ही निकाल देते हैं, के लैम्डा बाई आर बाहर आ गया और अंदर आपका हो गया कॉस थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। देखो ये भी बताए थे, अब सोचो ना ये वायर का ये वाला एंड इंफिनिटी पे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर रहता तो 0 डिग्री होता थीटा, ये लाइन यहाँ मिलाओ, फिर ये बढ़ते 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 जब एकदम इंफिनिटी पे चला जाएगा तो ये थीटा ऑलमोस्ट पैरेलल 90 डिग्री चल जाएगा। सेम टू सेम पीछे सोचोगे चलते चलते जो अंतिम पीस होगा नेगेटिव इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे, वैसे करते करते माइनस 90 की ओर चला जाएगा। तो माइनस 90 से लोअर लिमिट प्लस 90, इसको दूसरे तरीका से भी समझाए थे हम कि देखो tan थीटा x बाई आर है, अब लोअर लिमिट जो सबसे एंड वाला पीस होगा माइनस इन्फिनिटी पे होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी पे होगा, तो माइनस इन्फिनिटी पे होगा एकदम बाई आर। अब बताओ माइनस इन्फिनिटी बाई कुछ भी माइनस इन्फिनिटी ही होगा। अब tan थीटा अनडिफाइंड कब होता है, पढ़े थे तुम, tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो tan थीटा माइनस इन्फिनिटी मतलब कि थीटा माइनस 90, इसी को माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हो। और उसी प्रकार से इधर वाला अंतिम पीस इन्फिनिटी पे होगा, तो यहाँ इन्फिनिटी रखो x के जगह, तो tan थीटा इन्फिनिटी कब होगा, जब थीटा प्लस 90 होगा, tan 90 अनडिफाइंड पढ़े थे ना, तो उसी से तुम सोच सकते हो। तो यहाँ चलो पुट करो k लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। चलो k लैम्डा बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट साइन 90 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फिर रखेंगे साइन माइनस पाई बाई 2, जैसे पहले रुक जाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पाई बाई 2, अब माइनस साइन में बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 90 1 1 2 हो जाएगा, माइनस बाहर निकल गया ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 91 तो 1 प्लस 1 2, तो 2k लैम्डा बाई आर, ये हम लोग का रिजल्ट आ गया 2k लैम्डा बाई आर। इसी को k का अगर वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो 2 से 4 कटेगा और आंसर ऐसा हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर कूलम कांस्टेंट का वैल्यू रख दिया जाए तो ऐसे भी रिजल्ट लिखते हैं। और नेट आंसर कहाँ आया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये आंसर आपका अवे फ्रॉम द वायर आया, परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द वायर। यही अगर नेगेटिव चार्ज होता माइनस लैम्डा होता तो टुवर्ड्स द वायर आ जाता।
ठीक है, तो अभी नेट आंसर लॉन्ग वायर में अवे फ्रॉम द वायर हो गया, परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द वायर इफ द वायर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो मेथड ऑफ सिमेट्री से डी साइन थीटा कैंसिल होता है और डी कॉस थीटा ऐड होके हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही आसान था, इसको आप प्रैक्टिस करें। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि वायर है, रिंग है, सर्कुलर वायर है, रिंग है, उस पर यूनिफॉर्म चार्जर, उसका एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, और अगर पढ़ते रहिएगा, प्रॉब्लम्स बनाते रहिएगा तो सक्सेस जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहना है। ओके, बाय।